डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा की फाइट एक एब्सोल्यूट वॉर जाती है। ये जितनी भी ये फाइट चली है इनसेन था उसको देखना। और एंड ऑफ द राउंड 2 में डिएगो लोपेज जीन सिल्वा को फिनिश कर देता है। लोपेज की तरफ से परफेक्ट स्पिनिंग एल्बो जो जीन सिल्वा को नॉकडाउन कर देती है और फिर हेवी ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस थ्रो करने के बाद ये इनसेन फाइट ओवर हो जाती है। तो फाइट ये बस 2 राउंड्स ही चली है, बट इन 2 राउंड्स में जो हमने फाइट देखी है बहुत ही ज्यादा इंसेन थी ये, जहां पर बैक एंड फोर्थ ये फाइट गई है और लग रहा था कि जीन सिल्वा अब टेक ओवर करने लगा है। बट यहां पर उसका ओपोनेंट डिएगो लोपेज था जो बहुत ही ज्यादा हार्ड फाइटर है और इसीलिए एंड ऑफ द राउंड 2 में इंसेन वे से कम बैक करते हुए वो जीन सिल्वा को नॉकआउट कर देता है। ये जो डिएगो लोपेज ने स्पिनिंग एल्बो को थ्रो किया था ये परफेक्ट जीन सिल्वा के टेंपल पे पड़ती है और काइंड ऑफ उसे स्लाइस करके जाती है एल्बो, जिससे कि एकदम से जीन सिल्वा नॉकडाउन तो हो जाता है बट वो बहुत ही ज्यादा ब्लडी भी हो गया था और फाइट ओवर होने में बस 13 ही सेकंड्स बचे थे। बट क्योंकि यहां पर डिएगो लोपेज पूरा चढ़ गया था जीन सिल्वा के ऊपर और हैमर डाउन कर रहा था अपने पंचेस को, तो इसीलिए रेफरी स्टेप इन करके फाइट को ओवर कर देता है। स्टार्टिंग से बात करें तो मुझे लगा कि पहले ही सेकंड से ये दोनों फाइटर्स वॉर में जाने वाले हैं, बट पहले के मिनट में हम देखते हैं कि फाइट थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होती है, जहां पर जीन सिल्वा लोपेज के फेस के ऊपर 1-2 टीप किक्स को लैंड भी कर देता है और डिएगो लोपेज सिल्वा की लेग्स को टारगेट कर रहा होता है। बट इस पूरी फाइट का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब जीन सिल्वा एक स्पिनिंग किक को थ्रो कर रहा होता है, बट वो बहुत ही ज्यादा ऑफ टाइम थी और लोपेज यहां पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे ग्राउंड में लेके चले जाता है और टॉप पोजीशन फुल माउंट लेते हुए वो जीन सिल्वा को बहुत बुरी तरीके से बीट करने लग पड़ता है, जहां पर वो सिल्वा के ऊपर पंचेस को लैंड कर रहा होता है और जब भी सिल्वा उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था तो फिर यहां पर डिएगो लोपेज एल्बोस को लैंड कर रहा होता है, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ी एल्बोस थी और जीन सिल्वा इससे कट भी हो जाता है। अब यहां तक जब डिएगो लोपेज ने टॉप पोजीशन को बनाया हुआ था तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डोमिनेट कर रहा है फाइट को, बट फिर जैसे ही ये फाइट वापस फीट में आती है तो फर्स्ट राउंड के लास्ट मिनट में हम देखते हैं कि जीन सिल्वा अब अपने पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है और वो पंचेस लैंड होने लग पड़ते हैं। अब इसी मोमेंटम को कैरी करते हुए जीन सिल्वा राउंड 2 में आता है और यहां पर वो बहुत ज्यादा क्रेजी जाने लग पड़ता है, जिधर वैसे तो दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को टैग कर रहे थे बट हम क्लियर पावर का डिफरेंस देख सकते थे, जहां पर जीन सिल्वा बार बार डिएगो लोपेज के ऊपर अपने 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को लैंड कर रहा था, वेरेस लोपेज की बात करें तो वो ज्यादा टेक्निकल होने की ट्राई कर रहा था, जिधर वो बस ज्यादा ट्राई कर रहा था अपने जैब को लैंड करने का। अब इस राउंड में होता ये कि जैसे ही जीन सिल्वा अपनी रेंज को फाइंड कर लेता है, उसे जैसे ही पता लगता है कि उसे कितना ज्यादा एक्सटेंड होकर अपने पंचेस को थ्रो करना है, तो फिर यहां से ऐसा लगने लग पड़ता है कि जीन सिल्वा फाइट को अब थोड़ा सा टेक ओवर करने लग पड़ा है, जहां पर मिड ऑफ द राउंड में वो डिएगो लोपेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और क्लीन वे से पंचेस को लैंड कर रहा होता है, जो डिएगो लोपेज को हिला तो दे रही थी बट डिएगो लोपेज इन पंचेस से नॉकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा हम सब जानते हैं कि डिएगो लोपेज कितना हार्ड फाइटर है। उसके पास नॉट ओनली एक सॉलिड चिन है बट उसे आता है वॉर फाइट करना, और सच बोलूं तो मुझे लगता है कि अगर यहां पर डिएगो लोपेज के अलावा कोई और फाइटर होता तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते कि वो इन पंचेस से नॉकआउट हो जाता, पर डिएगो लोपेज क्लीन लेता है इन पंचेस को अपने फेस पर, बट फिर भी वो फायर बैक कर रहा होता है और फिर एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर वंस अगेन जीन सिल्वा अपनी ही गलती से बैलेंस को लूज कर देता है, जिसकी लोपेज पूरी एडवांटेज लेने की ट्राई करता है। वो जीन सिल्वा को ग्राउंड में भी लेके चले जाता है बट जीन सिल्वा बहुत ही जल्दी वापस खड़ा हो जाता है, वो स्पिनिंग एल्बोस को लैंड करने लग पड़ता है डिएगो लोपेज के ऊपर, और मुझे तो फाइट में अब ऐसा लगने लगा था कि डिएगो लोपेज अब और ज्यादा पंचेस को नहीं ले पाएगा, क्योंकि अगर हम फाइट के मोमेंटम को देखें तो पूरा ही मोमेंटम जीन सिल्वा के पास आ चुका था। बट फिर एंड की बात करें तो यहां पर जीन सिल्वा एक बहुत अच्छे पंच को लैंड कर देता है और जीन सिल्वा यहां पर हैंड्स डाउन करके डिएगो लोपेज के ऊपर लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, और ये देखते हुए अचानक से डिएगो लोपेज सिल्वा को काउंटर कर देता है एक स्पिनिंग एल्बो से, जो परफेक्ट वे से जीन सिल्वा के टेंपल को स्लाइस करते हुए जाती है। और क्योंकि यहां पर जीन सिल्वा ने जरा भी एंटीसिपेट नहीं किया था कि उसे स्पिनिंग एल्बो पड़ने वाली है, तो इसीलिए वो बैडली हर्ट हो जाता है, वो नॉकडाउन हो जाता है और डिएगो लोपेज उसे बचने का जरा भी चांस नहीं देता है, वो एकदम से ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है और फिर इवेंचुअली हम एंड में देखते हैं कि रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो बस 2 ही राउंड की ये फाइट की है बट बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट थी है, और यहां पर हमने डिएगो लोपेज की ड्यूरेबिलिटी और उसकी चिन को देखा कि दोनों ही बहुत ज्यादा सॉलिड है। डिएगो लोपेज रियली हार्ड पंचेस को लेकर वापस कम बैक कर सकता है
बट इसी के साथ गाइस दोनों ने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं। तो अगर सबसे पहले जीन सिल्वा की बात करें तो जैसे ही मोमेंटम उसके साथ जाने लग पड़ा तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो चुका था। वो बिना अपने गार्ड को ऊपर किया हुआ यानी कि जीरो डिफेंस था उसके पास, वो बस ये देख रहा था कि वो कैसे डिएगो लोपेस के ऊपर पंच को लैंड करे। और नॉकआउट होने से पहले कपल ऑफ टाइम्स हम ये भी देखते हैं कि डिएगो लोपेस या तो हल्के से पंच को लैंड या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जा रहा था एक ह्यूज पंच को लैंड करने में, जो जीन सिल्वा बस लीन बैक करके डिफेंड कर रहा था। बट अगर उसके गार्ड की बात करें तो उसका गार्ड फाइट में था ही नहीं। अगर हम फिनिश की भी बात करें तो वो नॉकआउट भी वैसे ही होता है जहां पर बिना कोई सोचे समझे वो एकदम से रश कर जाता है डिएगो लोपेस के ऊपर। और मैं बोलूंगा कि उसने बहुत ही लेजी लेफ्ट पंच को थ्रो किया और इसी स्लो पंच को देखते हुए एकदम से डिएगो लोपेस उसे काउंटर कर देता है। बट इसी के साथ डिएगो लोपेस की बात करें तो यस उसके पास बहुत अच्छी चिन है, वो बहुत हार्ड फाइटर है, ये सब मैं बोल चुका हूं। बट यहां पर डिएगो लोपेस भी बहुत ही बड़ी गलती कर रहा था, जो अब हम उसकी वैसे कपल ऑफ फाइट्स में भी देख सकते हैं जहां पर डिएगो लोपेस की हेड मूवमेंट जीरो है। लिटरली सेंटर ऑफ द लाइन से डिएगो लोपेस अपने हेड को जरा भी नहीं हिलाता है, उसे जितने भी पंचेस पड़ जाएं वो एक हार्ड रॉक की तरह बस फॉरवर्ड प्रेशर करता है। बट डिफेंसिव वे से हेड मूवमेंट की बात करें तो वो डिएगो लोपेस बहुत ही कम शो करता है। आगे जाकर ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल दे सकती है, क्योंकि बेशक डिएगो लोपेस का गार्ड ऊपर होता है बट वो अपने हेड को जरा भी नहीं हिलाता है। और इसीलिए यहां पर भी अगर हम फाइट में देखें तो सिल्वा ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड पंचेस को लैंड किया है। वो तो चलो डिएगो लोपेस की हार्ड चिन है जो उसे बचा गई नॉकआउट होने से, बट ये कितने टाइम तक लास्ट करेगी इस पर रिलाई नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरी ओपिनियन में डिएगो लोपेस को चाहिए कि वो डेफिनेटली अपनी हेड मूवमेंट में वर्क करे। तो ओवरऑल मजा आ गया फाइट देखने में। और जीन सिल्वा के हारने के बाद अब फाइटिंग नर्ड्स सारे हार चुके हैं, तो मेन क्वेश्चन ही ये आता है कि क्या फाइटिंग नर्ड्स अब ओवर हो चुके हैं। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जीन सिल्वा काफी अच्छी फाइट को कर रहा था, वो बहुत अच्छे वे से ग्राउंड से भी वापस खड़ा होता है। इसके साथ वी कांट लाई कि वो फाइट को विन करने लग पड़ा था, मोमेंटम उसके पास था। बट डिएगो लोपेस इज नो जोक और इसीलिए डिएगो लोपेस फायर बैक करके उसे फिनिश कर देता है। आई स्टिल थिंक कि जीन सिल्वा काफी टॉप रैंक फाइटर्स को बीट कर सकता है। अब वो यहां पर फाइट को हार तो गया है बट वो डोमिनेट नहीं हुआ, वो नॉकआउट हुआ है, बट उसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतनी भी बुरी हार नहीं है। बट ओवरऑल ये फाइटिंग नर्ड्स को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि अब सारे फाइटिंग नर्ड्स हार चुके हैं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये फाइट कैसे लगी, क्या तुम्हें मजा आया देखकर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।